नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पूरी दुनिया में अन्न का संकट खड़ा हो गया है और उस अन्न के संकट का एक समाधान निकाला गया था, लेकिन वो समाधान अब बेकार हो गया है और एक नए सिरे से बड़ा क्राइसिस दुनिया के सामने खड़ा हो गया है अन्न को लेकर। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अन्न के संकट का हल कैसे निकाला जाएगा। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में आने वाले समय में किस तरह से इस अन्न संकट के कारण महंगाई बढ़ सकती है, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत भी अब यूरोप की तरह धीरे धीरे अन्न संकट की ओर बढ़ रहा है। क्या दुनिया के हालात अब धीरे धीरे और बिगड़ने वाले हैं। क्या यूक्रेन का युद्ध भारत के लिए परेशानी बनने वाला है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ, इसी विषय पर आज बात करेंगे। जो लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है और एक क्यूआर कोड स्क्रीन पर है, जिसके ज़रिए भुगतान करके आप हमें धन दे सकते हैं। बातचीत हो रही है एक बड़े संकट की, और वो संकट जो अब पूरी दुनिया के सामने नए सिरे से खड़ा हो गया है। हुआ ये था कि पूरी दुनिया में अन्न का संकट था। मैंने आपको बताया था किस तरह से भारत पे अमेरिका और दूसरे देश दबाव डाल रहे थे कि आप अपना अन्न दीजिए, अपना भोजन दीजिए। हमारी रोटी छीन रहे थे। हमारे पास इतनी पैदावार नहीं हुई थी, हमारे पास इतना अतिरिक्त अनाज नहीं था कि हम दुनिया को दे दें। हमने अपने जो इमरजेंसी भंडार थे उनको खाली करके भी अन्न दे दिया गया। एक तरफ सरकार देश के लोगों को भरमा रही थी ये कहकर कि हम अन्न के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो यूरोप के देशों को और दूसरे देशों को अन्न एक्सपोर्ट कर रही थी। ये सिलसिला लगातार चला आ रहा था और उसके बाद में सरकार ने जब अन्न पर रोक लगा दी तो भी एक रास्ता खुला रखा। वो रास्ता था कि जो गेहूँ के बने हुए पदार्थ जैसे मैदा है, सूजी है, आटा है, दलिया है, उनके एक्सपोर्ट को उसने जाने दिया। और ऐसा करते 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 हमारे देश के अन्न के भंडार काफ़ी कम हो गए और आज भारत का रिजर्व जो है वो काफ़ी कम है। और इन हालात के बीच में अब दाम बढ़ते जा रहे हैं और हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके पास जो रिजर्व्स हैं हिंदुस्तान के, उनके ज़रिए उनसे गेहूँ रिलीज़ किया जा रहा है ताकि देश में अन्न का संकट ना हो। एक तरफ देश इस तरह से खाने के संकट से जूझ रहा है क्योंकि हम अपने भर का उगा चुके थे और हमने वो यूरोप को दे दिया उसको बाइडेन को खुश करने के लिए। अब एक नया संकट खड़ा हो गया। संकट ये खड़ा हो गया कि दुनिया को थोड़ा थोड़ा अन्न मिलने लगा था। वो अन्न था यूक्रेन का अन्न। मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन में पूरी पैदावार पड़ी हुई है, अगली फसल आ जाएगी, इस अन्न का क्या होगा, ये अन्न सड़ेगा। और जब वो अन्न सड़ता तो यूक्रेन में महामारी की ज़बरदस्त मार होने वाली थी और वो पूरी तरह से यूक्रेन के लिए युद्ध से भी बड़ा खतरा हो जाता, क्योंकि वो अन्न की मात्रा थोड़ी बहुत तो थी नहीं। पूरी दुनिया में नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा अन्न एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन, यानी पूरी दुनिया के लिए वो अन्न उगाता है। पहले नंबर पे रूस है। रूस पे इन्होंने सैंक्शन लगा दिए। अब बचा यूक्रेन। तो यूक्रेन का अन्न जब सड़ने वाला था उस वक़्त में संयुक्त राष्ट्र ने पुतिन से कहा, देखो भैया, पूरी दुनिया के पास खाने को नहीं है, संकट हो रहा है, भारत ने अनाज दिया नहीं है, उसके पास वो जो देना था दे चुका है। बहुत सारे देश तरस रहे हैं। श्रीलंका के पास अन्न नहीं था, हमारे तुर्की के पास अन्न नहीं था, इजिप्ट के पास नहीं था, कुछ करो। तो तुर्की के जो एर्दोगान हैं, जो तुर्की के राष्ट्र प्रमुख हैं, वो और यूएन और यूक्रेन और रूस साथ में बैठे और इन्होंने एक नतीजा ये निकाला कि चलो एक काम करते हैं। रूस ने कहा, ठीक है, सारी दुनिया में किल्लत है, तुम्हारा भी अनाज सड़ रहा है तो तुम्हारे यहाँ पे भी थोड़ी शांति हो जाएगी, तुम्हारा भी अनाज बिक जाएगा। हम एक रहम दिखाते हैं, काला सागर से हम अपनी एक तो बारूदी सुरंगें हटा लेते हैं जो जहाज़ को उड़ाने के लिए लगाई गई थी, और इसके अलावा वहाँ पे जो हमने शिप लगाए हुए हैं वो भी हटा लेते हैं, मतलब वहाँ से हम हथियार हटा लेते हैं। वहाँ के ज़रिए आप 3 पोर्ट थे यूक्रेन के, उनके ज़रिए आप अनाज दुनिया को भेज दीजिए। तय ये हुआ कि जो अनाज यूक्रेन से जो निकलेगा, जो जहाज़ निकलेंगे वो तुर्की में जाएंगे, तुर्की में उनकी तलाशी होगी और यूक्रेन आने वाले जहाज़ों की भी तुर्की में तलाशी होगी कि ये जहाज़ कहीं हथियार लेकर तो नहीं आ जा रहे हैं। और ये व्यवस्था बन गई थी। उसके बाद में बहुत सारा अन्न यूक्रेन का दुनिया को मिला। जैसे यूक्रेन का काफ़ी अन्न निकल गया, यूक्रेन ने फिर से मौके का फ़ायदा उठाना चाहा और उसने सीधे रूस पे हमला कर दिया।
आपको पता है कि रूस को क्रीमिया से 2014 से क्रीमिया रूस का हिस्सा है, जोड़ने वाले एक ब्रिज बनाया था, बड़ा महंगा ब्रिज बनाया था। उस ब्रिज के ऊपर बम दाग दिए थे, उसको सैबोटेज कर दिया था यूक्रेन ने, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली। उसके बाद क्रीमिया के ऊपर भी ड्रोन से कई बार हमला किया यूक्रेन ने, और इस बात को बहुत गंभीरता से ले लिया किसने? पुतिन ने। और पुतिन ने कहा ठीक है, अगर आप दोस्ताना हमने आपको ऑफ़र किया था, हम रहम बरत रहे थे, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आज से आपको हम ये जो आप एक्सपोर्ट करते थे अब आप ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। काला सागर पे फिर हमारा कब्जा है और आप में हिम्मत है तो गेहूं के जहाज निकाल कर दिखा दो। यानी पूरी दुनिया में एक ग्रेन क्राइसिस, अन्न संकट हो गया। इस संकट के बाद में दुनिया सकपका गई। सबसे ज़्यादा डरे हुए यूरोप के देश। यूरोप में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अपनी ही सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त असंतोष है, क्योंकि फ्रांस के लोग, जर्मनी के लोग, इटली के लोग, पोलैंड के लोग, नीदरलैंड के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त गुस्से में हैं, क्योंकि नाटो के चक्कर में इन देशों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। ना तो इनका यूक्रेन से कोई मतलब था, ना रूस से कोई मतलब था, सिर्फ नाटो में होने के कारण इनको असंख्य अपने हथियार देने पड़े। हालत यह है कि इनके पास भी हथियारों की कमी हो गई है। दूसरा, जो बहुत सारे सैंक्शन उन्होंने लगाए रूस पे और दुनिया के दूसरे देशों पे, उसके चक्कर में जो इनको बाहर से आने वाली रसद थी वो कम हो गई। इनकी गैस नहीं मिल रही, इनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है, फूड क्राइसिस, अंधाधुंध महंगाई, और सड़कों पे लोग उतर आए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार खतरे में है। और उसके बीच में जब ये नया संकट आता है तो यूरोप हाहाकार कर रहा है कि ऐसे मत करो भाई, पुतिन भाई ऐसे मत करो, भूखे मर जाएंगे, दुनिया का अन्न मत छीनो, अफ्रीका के देशों का अन्न मत छीनो। अफ्रीका तो सबके लिए बना हुआ है, सब कहते हैं अफ्रीका पे दया करो। और इस तरह पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है। और इस माहौल के बीच में अमेरिका भी कूद पड़ा और वो कह रहा है कि ये जो कर रहा है रूस ये ठीक नहीं है, और ये वेपनाइजेशन ऑफ फूड है, यानी भोजन को आप हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो पूरी दुनिया के खिलाफ। उधर वो कह रहा है कि आपने कौन सी कसर छोड़ी है, आप तो सैटेलाइट से जासूसी कर करके यूक्रेन को खबर दे रहे हो, जब आप युद्ध का हिस्सा नहीं हो तो हमारी जासूसी कैसे कर सकते हो। वो ये कह रहा है कि आप जो है लगातार हमारे को नुकसान पहुंचा रहे हो। ब्रिटेन को कह रहा है कि आप ड्रोन सप्लाई कर रहे हो यूक्रेन को, तो हम आपकी चिंता क्यों करें। अब ये मामला गया है फंस, यानी पूरी दुनिया को गेहूं की सप्लाई बंद होने वाली है। अब यूक्रेन से गेहूं नहीं आएगा, रूस से भी गेहूं नहीं आएगा, तो गेहूं का संकट होगा। जो गेहूं का संकट होगा, भोजन का संकट होगा, तो उसका असर ये दुनिया, सारी दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसका असर भारत पे भी पड़ेगा। और जब भारत पे असर पड़ेगा, भारत में अन्न भंडार पहले ही कम हैं और तरह तरह से हमारे यहाँ पे जब रिजर्व्स में से अगर गेहूं निकालना पड़ रहा है, चावल के दाम बढ़ने वाले हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी चावल के दाम बढ़ गए हैं बल्कि, तो स्थिति नहीं होने वाली है। और इस तरह से हमारा जो है वो महंगाई का सूचकांक तो बढ़ेगा ही, आम गरीब आदमी के लिए भी रोजी रोटी मुश्किल हो जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।